कौन से स्कूल से हो आप पास आउट? लवली लाल बिल्डिंग, मतलब गवर्नमेंट स्कूल से हो? सर वहाँ पे हम 4-5 बच्चे होते थे। पढ़ाई होती थी? पढ़ाई होती थी सर, बाकी कुछ नहीं होता था? होने के लिए तो अरे क्या क्या होता है हाँ, लेकिन मतलब पढ़ाई। अच्छा, ये जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है जी, इसके लिए क्या करना चाहिए? ये हम लोगों ने बचपन में मूवियाँ देखी हैं, जो जैसे सन्नी देओल की एक मूवी थी जो कोर्ट रूम में वो चिल्लाता है, तो ऐसे ही मोहन कोर्ट रूम का कुछ होता है या नहीं, ऐसा होता है? मैं लव कनौजिया, स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। आज जो हमारे गेस्ट आए हैं वो आए हैं कुलदीप गुप्ता, जो कि साकेत कोर्ट से हैं और वो एक लॉ फर्म रन करते हैं। तो चलिए बताइए सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया लव जी, आप बताइए आप कैसे हैं? बस एकदम फर्स्ट क्लास सर। तो आप ये बताइए कि आपने जब लॉ फर्म ज्वाइन करी या लॉ करने की कैसे सोची? ऐसा कि कॉलेज टाइम से ही थोड़ा सा रुझान राजनीति की तरफ भी था, कॉलेज में भी पार्टिसिपेट करता था, तो लोगों को काफी परेशानियां होती थी। तो उस टाइम पे मैंने काफी सोचा कि लोगों की मदद करनी चाहिए, तो एक प्लेटफॉर्म मेरे को नजर आया, क्योंकि जो ये एडवोकेसी है, जो ये आप लॉ करते हो, तो उसमें आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है। आप अगर किसी की मदद करना चाहते हो मदद कर सकते हो। तो बस ऐसे और शुरू से वो था लोगों की मदद करने का, तो वही सब दिमाग में चलती रहती थी। तो इसलिए ग्रेजुएशन के बाद में फिर सीधे लॉ में अपना एडमिशन लिया, और उसके बाद से एडमिशन लेने के बाद में लॉ कंप्लीट करके अपना प्रैक्टिस शुरू कर दी है। और प्रैक्टिस स्टार्टिंग से आपने साकेत कोर्ट से की है? प्रैक्टिस जो मैंने साकेत कोर्ट से स्टार्ट करी थी, फिर उसके बाद मैं हाई कोर्ट में भी रहा 1-2 साल में, जूनियरशिप करी 1-2 साल हाई कोर्ट में रहने के बाद, तो उसके बाद में अपना इंडिविजुअल फॉर्म बनाने के बाद में फिर मैंने अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। तो आपने ये लॉ कहाँ से करी है? मैं लॉ करी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। आगरा से की है जी। तो आगरा, आप बैकग्राउंड कहाँ से आपका, दिल्ली से या? बेसिकली मेरी रूट्स जो है फर्रुखाबाद से है, फर्रुखाबाद, यूपी फर्रुखाबाद से है। तो मैं आगरा में ही रहता था, 3 साल वहीं रहा, 3 साल वहीं रह के मैंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करी है। देन उसके बाद मैं दिल्ली में आकर के मैंने अपना एनरोलमेंट कराया दिल्ली बार काउंसिल में, और उसके बाद से रेगुलर दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है? स्कूलिंग मेरी दिल्ली से हुई है। अच्छा, दिल्ली से। कौन से स्कूल से हो आप पास आउट? लवली लाल बिल्डिंग, मतलब गवर्नमेंट स्कूल से हो? गवर्नमेंट स्कूल है। अच्छा, तो आपका मतलब ये, तो पब्लिक स्कूल में कभी आपने स्टडी नहीं करी? नहीं, पब्लिक स्कूल में स्टडी नहीं। देखो पब्लिक की तो अपना अपना कैलिबर होता है, पब्लिक हो सरकारी हो डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आप किस में, आपकी रुचि किस तरीके से है। ओके। और बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड में कोई था लॉयर? नहीं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। तो आपको गाइड फिर किसने किया? नहीं, गाइड क्या होता था, शुरू से आपको पता है कि शुरू से मेरे को था कि करना है, आगे काम करना है, मदद भी करनी है, ताकि अपने अधिकारों को भी पता चले, औरों को भी मैं बता सकूं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये सब सोचते सोचते अपने आप ही मेरा रुझान लॉ की तरफ हो गया। तो आपके माइंड में ये नहीं आया? अच्छा, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, वो बचपन से हम लोग सुनते हैं कि 2 कोर्ट से हमेशा बच के रहना चाहिए, एक काले कोर्ट से, एक सफेद कोर्ट से। तो वो ऐसा नहीं है, वी आर प्रोटेक्टर ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये काला कोड, ये जो कहावतें हैं, ठीक है, पुराने टाइम में चली आती थी। उस टाइम पे लेक ऑफ नॉलेज होती थी, लोगों को उतनी समझ नहीं थी, लोगों को एक डर रहता था कि कोर्ट में जाएंगे क्या हो जाएगा। बोल तो ऐसा कुछ है नहीं है भाई, कानून बनाया, कानून आज से नहीं, पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, बस चीजों में बदलाव होती रहती है। तो उसमें ऐसा डरने की कोई बात नहीं है कि डरना चाहिए। भाई आपके राइट है, आपको आपके राइट नहीं पता, आप आइए एडवोकेट करिए, किसी के मिली है वो आपको बताएगा सारी चीजें, इसमें डरना किस बात का। अच्छा, राइट से एक बात आपकी मेरे को ये अच्छी लगी। तो जो आम आदमी होता है, जब पुलिस पूछताछ होती है, तो आम आदमी के अधिकार क्या होते हैं उसमें? आम आदमी का अधिकार इस तरीके से करो जी, आप अगर पुलिस पूछताछ कर रही है, अगर आपने कुछ किया नहीं है, तो उसमें डरने की बात नहीं है। भाई देखो, पुलिस का काम है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अगर किसी के पास, पुलिस के पास में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पुलिस के पास कोई कंप्लेंट जाती है, तो कंप्लेंट जाने के बाद में पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है। तो इन्वेस्टिगेशन में आप कोऑपरेट करिए, और उसमें आपके अधिकार आप पूछ सकते हो कि क्या, किस मुकदमे में आप पूछताछ कर रहे हो, एफआईआर है या कंप्लेंट है, आप ये पूछ सकते हो। और कुछ भी, मतलब कंप्लेनेंट कौन है, किस बेस में मेरे को बुलाया जा रहा है, किस लिए बुलाया जा रहा है, ये आपके अधिकार है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं कि आप जाके इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करिए, और कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है नहीं। तो और ये जैसे एक ये चीज थी कि लूट पाट होती है, डकैती होती है, तो इनमें क्या डिफरेंसेस है? नहीं, अच्छा, कहने को तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ना मानो तो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। एक्चुअली क्या होता है, मैं अकॉर्डिंग टू लॉ बता देता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज को ये रखा हुआ फोन ही रखा हुआ है आपका यहाँ पे, अब मैं आपका ये फोन उठा के रख लूं जेब में, और आपको बिना बताए लेके चला जाऊं, तो ये क्या होगा, सिंपल थेफ्ट हो गई कि विदाउट आपकी नॉलेज, विदाउट आपकी परमिशन मैंने आपकी कोई चीज उठा के रख ली, तो ये हो गई थेफ्ट। बट लेकिन जैसे मैं फोन उठा रहा हूँ और आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही मैंने आपका हाथ झटक दिया, तो ये आ गया सीधे के सीधे रॉबरी में। क्योंकि जब एट द टाइम ऑफ थेफ्ट अगर किसी का भी फोर्स आता है, कोई आपको स्टॉप करता है, फोर्सफुली कमिट होती है जो भी, वो
थेफ्ट से रॉबरी में कन्वर्ट हो जाती है। बट यही काम अगर 4 लोगों से ज्यादा मिलकर करते हैं, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, तो ये डकैती में आ जाता है। अच्छा, और हाँ, आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी कुछ टाइम पहले। एक लड़ाई चली थी पुलिस वालों की और लॉयरों की लड़ाई चली थी। तो वो किस्सा क्या था? आप काफी वीडियो में छाए हुए थे उस टाइम पे। नहीं, किस्सा ऐसा ज्यादा कुछ नहीं था, वो थोड़ी सी हो जाती है, ठीक है। पुलिस है, एक ही फील्ड के 2 पैरेलल है भाई, वो उनका अपना इन्वेस्टिगेशन करके अपना कोर्ट में फाइल करना है, हमारा को हो गई थी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हुई थी, वो आपने सुना होगा। 30,000 से स्टार्ट हुआ था, 30,000 से शुरू होने के बाद में फिर वो ऑल ओवर इंडिया फैला, लेकिन ऐसा ज्यादा कुछ नहीं, बाद में सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई, आज सब मिलके काम कर रहे हैं। तो मतलब आप दोस्ती हो गई है, ये मान लें हम? दोस्ती बिगड़ी कब थी? बिगड़ी तो कभी है ही नहीं है, दोस्त तो है ही है, ये सही ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चीजें थोड़ी एक फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है भाई, वो भी अपने ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट थोड़ा सा टकराव कभी कभी हो जाता है चीजों को लेकर के। वो तो सब जगह चल रहा है, इतना वो नहीं है। तो ये बताइए आप मेरे को कि बेल जो है किन केसों में आसानी से मिल जाती है? देखिए, बेल क्या होता है, इसमें 2 तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। तो एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है प्रॉपर तरीके से कि कौन कौन से केसेस कंपाउंडेड को बेलेबल है, कौन कौन से नॉन बेलेबल है। तो सबसे पहले आपको तो बेलेबल और नॉन बेलेबल हो गया। बेलेबल केसेस वो होते हैं जिसमें इनकम बेल हो जाती है, जिसमें थाना प्रभारी को दी होती है, आईओ हो गया, थाना प्रभारी हो गया, उनको पावर दी होगी, वो थाने से अपनी बेल देकर के कर सकते हैं। नॉन बेलेबल वो केसेस होते हैं कि जिसमें आपको जमानत के लिए कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, जो हिनीस क्राइम होगा, जैसे सपोज करो मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो इस तरीके के जो हिनीस क्राइम होते हैं वो नॉन बेलेबल कैटेगरी में जाते हैं। तो उसके लिए बेल आपको कोर्ट से ही लेनी पड़ती है, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, तभी आपको बेल मिलेगी, अदरवाइज नहीं। अच्छा, तो अभी आपने जैसे रेप बोला, तो अगर कोई किसी पे झूठा इल्जाम लगा देते हैं कि छेड़छाड़ी का, कोई लड़की लगा देती है लड़के पे, तो उस केस में लड़के को देखिए क्या डिफेंड करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? डिफेंड क्या, देखो केस का ऐसा है, सच और झूठ का तो 2 लोगों को पता होता है, लगाने वाले को और जो झेल रहा था उसको। तो इसमें तो कोई कमेंट नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन अगर बाई चांस कभी इस तरह की पोजीशन आती है कि आपको लगता है कि आपके खिलाफ झूठा मुकदमा हो रहा, तो सबसे पहले आप अपनी कंप्लेंट दीजिए, हायर अथॉरिटी में दीजिए, कंसर्न थाने में दीजिए, हायर अथॉरिटी से वहां दीजिए। अगर वहां पे आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप तुरंत ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाइए। एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाइए, उसमें क्या, कोर्ट आपकी बात सुनेगी। अगर पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुन रही है, हायर अथॉरिटी भी आपकी बात नहीं सुन रही है, आप कोर्ट आइए, आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाइए, आप अपना डिफेंस रखिए। अच्छा, तो कोई ऐसा केस बताइए आपके लिए जो बहुत चैलेंजिंग रहा हो, आपने जो लड़ा हो। सर चैलेंजिंग क्या सर, सारे केसेस ही चैलेंजिंग होते हैं, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई केस छोटा है कोई बड़ा है। बीइंग अ लॉयर मेरे लिए तो सारे केस बढ़िया है, सारे चैलेंजिंग होते हैं, और एक्सेप्ट करते हैं, हंसते हैं, करते हैं, अपना कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं। चैलेंजिंग तो सभी है, मतलब चोरी का भी सेम है और प्रॉपर्टी का भी। चोरी को भी मैं चैलेंज की तरह रहता हूँ, मर्डर को भी मैं चैलेंज की तरह रहता हूँ, मेरे लिए सारे इक्वल है। तो आपको मतलब काम करने में बहुत मजा आता है? मजा आता है, तभी तो शुरू में आया था। हाँ। जी। तो यानी आप तो ये चाहते हो कि डेली डेली क्राइम हो, तो फिर आपको मजा आता है? यानी मैं ये नहीं चाहता क्राइम हो। बात में हमारे पास सिर्फ वही नहीं आते, क्रिमिनल नहीं आते, हमारे पास वो लोग भी आते हैं जो सताए हुए हैं, परेशान है, चाहे किसी भी एक्सवाइजेड चीज, चाहे प्रशासन से ठगाए हो, चाहे फैमिली से ठगे हारे हो। तो ऐसा नहीं है कि सारे चोर उच्चके आते हैं, क्रिमिनल से आते हैं, ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल वाले भी आते हैं, बहुत सारी चीजें। अच्छा, कोई पुलिस वाला एफआईआर ना लिखे तो उस केस में क्या करना होगा? देखिए क्या होता है, अगर कोई पुलिस वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई कंप्लेंट वगैरह जाती है तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। उसमें प्राइमा फेसी देखी जाती है कि एक्चुअल में सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं गया, मैंने एक पेज पे कंप्लेंट लिख के दे दी और एफआईआर हो जाए। भाई एक उसका पहले होता है कि भाई आपने जब कोई किसी तरीके का कोई हुआ है क्राइम, तो एक बार प्राइमा फेसी उसको देखेंगे वो कि भैया एक्चुअल में क्या कहानी है, किस तरीके से। अगर आपकी कहानी चेक पुलिस वाले नहीं करते, आप उसके बाद में हमारे एसीपी हैं, डीसीपी हैं, कमिश्नर है, हायर अथॉरिटीज हैं, हायर अथॉरिटीज में आप अपनी कंप्लेंट करिए। हायर अथॉरिटीज के बाद भी अगर आपको सुनवाई नहीं होती है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जाइए, अपना कोई भी वकील हायर करके एडवोकेट लीजिए, कोर्ट में अपनी याचिका दायर कराइए, कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेगी। और अच्छा, एक मुद्दा ये है कि ये डिफरेंस बताइए, जैसे ये ट्रिपल तलाक होता है, जैसे हिंदू का तलाक और मुस्लिम का तलाक, क्या ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कैटेगरी है क्या? कैटेगरी ऐसा क्या है, अब जो हिंदू लॉ बना हुआ है, फैमिली लॉ है, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ भी है, मुस्लिम लॉ भी है, ओके, ठीक है। तो अब उनका अपना शरीर के हिसाब से चलता है। एक्चुअली हिंदू में हिंदू मैरिज जो होती है वो एक कस्टम है,
रिचुअल्स फॉलो होते हैं उसमें। बट और जो इस तरीके जो मुस्लिम विवाह शादियां होती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं। ओके। वो कॉन्ट्रेक्चुअल होती है तो उनका अपना अलग हिसाब है, हमारा अपना अलग हिसाब है, तो उसमें ज्यादा वो नहीं, सबकी अपनी पुरानी चली आ रही कस्टम चले आ रहा है, उसको फॉलो करते हैं लोग। तो अब तो सब बराबर हो गया, सारा लॉ एक ही हो गया जो ट्रिपल तलाक हटाया है। ट्रिपल तलाक हटाया है, उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया, इसमें जाएंगे तो उसके लिए बहुत स्टडी करनी पड़ जाएगी आपको पूरा, और अगर उसके बारे में बताने लग गया तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। तो उसमें भी है, काफी सारी चीजें हैं, बट अब काफी सहूलियत कर दी गई है। बट मुस्लिम लॉ अलग है, हिंदू लॉ अलग है। ओके। तो अभी आप मैरिड हो? मैरिड हूँ। तो बच्चे कितने हैं आपके? एक बेटी है। और फादर का क्या काम है आपके? सर फादर मेरे शुरू से बिजनेसमैन रहे हैं, अपना काम था मटेरियल वगैरह का, और भी काम थे, बट अभी फादर नहीं है हमारे भी। तो लड़की, अच्छा फादर नहीं है? फादर नहीं रहे, 4 साल पहले उनका देहांत हो गया था। ओके। और लड़की क्या करती है? पढ़ती है, स्टडी कर रही है। तो उसको भी लॉयर बनाएंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं, वो अपनी इच्छा है। मैंने क्या होगा, मेरा मन था, मैं कॉलेज में था, स्कूल टाइम में था, मुझे अच्छा लगता था मदद करना, चीजों को समझना, अपने राइट्स पता होना, मुझे अच्छा लगता। उसका किस में इंटरेस्ट होगा, वो अगर लॉयर बनना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, बीइंग अ फादर मेरी रहेगी कि हाँ ठीक है लॉ सेम प्रोफेशन में आया सब चीजें, बट अगर उसको जिस चीज में इंटरेस्ट है आगे बढ़े। और आपकी जो वाइफ है वो भी लॉयर है या फिर? नहीं। अच्छा, अपनी फैमिली में इकलौता मैं ही लॉयर हूँ। आप ही लॉयर हो जी। तो आपको लगा नहीं कि जो पार्टनर होना चाहिए वो भी लॉयर होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने इस मामले में बिल्कुल क्लियरिटी है, लगता है कभी कभी होता है, हाथ बढ़ता है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम अपना पे कमिटेड है, वो अपना उनका अपना प्रोस्पेक्टस है, हमारा अपना है। ठीक है, ये भी ठीक है सर। अच्छा, ये जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है जी, इसके लिए क्या करना चाहिए? ऑनलाइन बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा। हाँ आजकल ये साइबर क्राइम का बहुत ज्यादा हो गया, और आने वाले टाइम में क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी को देखते हुए आजकल ऑनलाइन क्राइम बहुत हो गया। अब ये साइबर इसी को मद्देनजर रखते हुए साइबर की अच्छी टीम बनाई जा रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं। अगर आपके साथ कभी भी इस तरीके का कोई भी होता है, बिना देरी के हेल्पलाइन नंबर दिए होंगे, आप हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। अदरवाइज आपको नॉलेज नहीं है कहाँ कैसे करनी है तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना साइबर पुलिस स्टेशन है, आप तुरंत जाइए अपने साइबर पुलिस स्टेशन जाकर रिटर्न में कंप्लेंट कराइए, रिटर्न में कार्रवाई होगी आप पे। ऐसा नहीं है बहुत, और आजकल जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है उस हिसाब से चीजें भी बढ़ रही हैं, और पुलिस वालों को काफी अच्छा हाईटेक भी किया जा रहा है, तो बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट होती हैं चीजें। तो ये हम लोगों ने बचपन में मूवियाँ देखी हैं, जो जैसे सन्नी देओल की एक मूवी थी जो कोर्ट रूम में वो चिल्लाता है, तो ऐसे ही मोहन कोर्ट रूम का कुछ होता है? नहीं, ऐसा होता है? अब 3 घंटे में तो भैया पैदा होगा, मर्डर भी हो जाता है, भी हो जाता है, सजा भी हो जाता है, सब हो जाती है। फिल्मी चीजें वो एंटरटेन है, वो एंटरटेनिंग है, उसको एंटरटेनमेंट की तरह देखिए। आप उसको पर्सपेक्टिव मत करिए, उसको माइंडसेट मत कीजिए कि हाँ जी कोर्ट ऐसा होता है, इस तरीके से चीजें होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डिफरेंस है। तो कोर्ट रूम का माहौल कैसा रहता है वैसे? कोर्ट रूम का माहौल बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड रहता है, जैसा बैठे हैं बढ़िया प्रॉपर तरीके से जो प्रोसीडिंग है बढ़िया तरीके से होती है। कोर्ट रूम में कोई ऐसा कोई फनीएस्ट किस्सा हो, कभी लगा हो ऐसा कोई ऐसा हो जाता है? फनीएस्ट क्या सर, जब हम जाते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी कभी मुझे आज भी याद है, जज साहब हुआ करते थे, नाम उनका ध्यान, लोकेश कुमार जज साहब थे हमारे, सेशन जज थे, तो मैं उनके कोर्ट में बैठा हुआ था। तो होता क्या कि एक इंटर्न आया था, तो ऑल्दो इंटर्न्स को नहीं है राइट्स की वो जाके एड्रेस करे कोर्ट को, बट इंटर्न आया था तो उन्होंने बताया, मतलब एक्सवाइजेड जो भी उन्होंने कहा, तो मुझे वो किस्सा आज भी याद है। लोकेश कुमार सर ने कहा आप इंटर्न आप बोल रहे हो, आप यहाँ खड़े होके क्या सीख रहे हो, एक काम करो। उन्होंने तुरंत पीपी साहब से बोला कि पीपी साहब बच्चा नया, थोड़ा सा बताओ जो ये प्रोसीडिंग चल रही है उनको बताओ, ये गवाही क्या हो रही है। तो अच्छा सा लगा उस टाइम पे, तो मैंने उस टाइम में, मतलब लोग बोलते डरते हैं, उस टाइम जज साहब ने भी उसको प्यार से समझाया कि मैं खड़े होके क्या करो, यहाँ के सुनो। वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मूवमेंट था कि किस तरीके से एक न्यूकमर जो इस फील्ड में आना चाह रहा है, जज साहब उनको किस तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसका डर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा था वो, मतलब। और बाकी तो जब हम पूरे दिन कोर्ट में रहते हैं, फनी चीजें चलती रहती हैं, आते हैं हर तरीके का आदमी आ रहा है जा रहा है, सब चीजें हो रही हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम सीरियस माहौल नहीं होता? नहीं, सीधे सीरियस के टाइम पे सीरियस भी होता, बट ऐसा सीरियस नहीं है। ये तो वो जज साहब जो बैठे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वकील साहब वो अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। और ये बात कितनी हद तक सच है कि लोग बोलते हैं, जैसे वकीलों पे एलिगेशन लगाते हैं कि वकीलों को पता होता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो गुनहगार है, फिर भी उसको डिफेंड करते हैं, ये क्या है, कितना हद तक सच है? नहीं, देखिए वर्क है, काम है ये, और काम को भगवान का किसी को दर्जा अच्छा दिया गया, माँ का काम भगवान के काम है, काम की काम ही पूजा होती है, तो हम जजमेंटल नहीं है, वो काम है कोर्ट का।
ओके। कि भैया वो गुनहगार है, वो नहीं है, उसने क्राइम किया है नहीं किया। हम तो देखते जी पुलिस वाले चार्जशीट फाइल करते हैं, हम तो उसको देखते हैं, वो तो हम तो अपने जो की चीजें बताते हैं। वो गुनहगार साबित करना कोर्ट का काम है, उसका काम नहीं। हमें अपना काम करना है, हमें अपना काम करना है, बस करते हैं। तो ये जब आपने मन बनाया कि मेरे को लॉ करनी है, कब मन बनाया था? ये 12th के बाद, 12th से पहले? मैंने बताया ना सर आपको कि क्या होता है कि शुरू से था, थोड़ा सा लगता अच्छा, था, बचपन से ही था? बचपन क्या, जब से होश संभाला, जब से चीजों तब में से? उठना बैठना शुरू करा, लोगों से मिलना जुलना शुरू करा, काफी अच्छा लगता था। तो कुछ पूछते थे, कभी कभी वो पढ़ने की आदत थी शुरू से कि किस तरीके से कैसे क्या करना है, क्या क्या अपने राइट्स क्या होने चाहिए। तो मुझे इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई लगा नहीं, यही लगा। इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म लगा नहीं, इसलिए फिर मैंने तो धीरे धीरे इंटरेस्ट था ही, फिर धीरे धीरे मैं उसमें आ गया। आज आपके साथ बैठा हुआ हूं। तो अभी आपने पढ़ाई की बात करी है जो, तो आप स्कूल में बैक बेंचर थे या फ्रंट पे बैठते थे? सर ये तो अगर ये तो थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा। तो मैं तो अभी और पर्सनल जानने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं ऐसा है, देखो बैक बेंचर मैंने कहा इंटरेस्ट वाली बात होती है, नहीं। इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं तो बैक बेंचर ही है, तभी सरकारी में थे। हाँ, और कहावत तो यही है, बैक बेंचर ही कुछ आगे बनते हैं। नहीं यार, बनते हैं, सब बनते हैं, सबकी मेहनत है अपनी अपनी। ये नहीं है कि बैक बेंचर में फ्रंट वाले भी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। मैं तो अपनी कह सकता हूँ, मैं तो बैक बेंचर तो मैं अपनी कह सकता हूँ जी, मैं तो बैक बेंचर तो अच्छे से पीछे बैठते थे, मस्ती करते थे, काम करते थे, पढ़ाई करते थे, और आज आपके साथ बैठे हैं बस। तो महिलाएं दोस्त भी रही हैं आपकी कभी या नहीं रही? बिल्कुल रही है, रही है क्या है, अभी भी है। अच्छा, अभी भी है। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी घर पे? दिक्कत क्या, देखो अंडरस्टैंडिंग कहीं भाभी इंटरव्यू देखे तो दिक्कत हो? नहीं देखो जी, इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट है ना, आदमी को बुरा थोड़ी ना होता है भाई। दोस्ती रखना कोई गुनाह थोड़ी ना। तो कभी, वैसे आप तो लॉयर हो, ठीक है, कभी आपकी लाइफ में कोई केस हुआ है लॉयर बनने से पहले? Which type of case? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मारपीट का या फिर कुछ प्रॉपर्टी का या कुछ होता है ना, डिस्प्यूट पड़ जाता है फैमिली में, तो ऐसा कुछ? नहीं लव जी, क्या है, फैमिली का तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, बट मैंने आपको क्या बताया, मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था कि समाज में क्या चल रहा है, कोई परेशान है, किस तरीके से क्या चीजें हो रही हैं। तो लोग आते थे, बात करते थे, सजेशन देते थे, पूछते थे। क्योंकि जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया, तो उसके बाद से क्या हुआ, लोगों को जब पता चला कि मैं पढ़ाई कर रहा लोग, तो काफी लोग आते थे पूछने के लिए कि सर ये हो गया वो हो गया, तो उनको बताता था, अच्छा लगता था, वो भी खुश होते थे, समझते थे। तो ये है, ऐसा ज्यादा वो नहीं है इसमें कुछ। तो आगरा में जब आप रहते थे, हॉस्टल में रहते थे या फिर? नहीं सर, रूम लेकर रहते थे। तो वहाँ का क्या माहौल होता था? सर माहौल का, 4-5 बच्चे होते थे, पढ़ाई होती थी? पढ़ाई होती थी सर, बाकी कुछ नहीं होता था? होने के लिए तो क्या क्या होता है, लेकिन पढ़ाई होती थी, पढ़ाई हाँ, वो दिख रहा है, पढ़ाई होती थी, बस पढ़ाई होती, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होता। तभी बैठे हो, अगर कुछ और होता तो होता ही नहीं कुछ। नहीं तो पढ़ाई ही होती थी। ये ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट को लॉ करनी हो तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, लॉ के लिए सबसे पहले 2 चीजें हैं। या तो अगर आप चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है लॉ करने में, तो अगर आप 12th के बाद कर सकते हो। ग्रेजुएशन 2 तरीके से होती है, अगर 12th आपकी 12th हो गई है, 12th के बाद कर दो, BLLB होती है, वो 5 साल का कोर्स होता है। और अगर आप 12th के बाद में आप चाहते हो कि कॉलेज भी देखना, जैसे मैंने कहा था मेरे को कॉलेज भी देखना है, कॉलेज की लाइफ अलग होती है। तो कॉलेज के बाद अगर आप करते हो, ग्रेजुएशन के बाद में करते हो, तो 3 साल की लॉ होती है। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम क्लियर कीजिए, एग्जाम होता है, सिलेक्शन होता है, अपना करिए। बाकी बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, इजीली हो जाती है। बट सबसे जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है उसमें। सिर्फ एक नाम के लिए करना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप नाम के लिए करते हो, जैसे कभी क्या था, नाम के लिए कर लिए जा रहे हैं, कुछ भी होगा तो वो अच्छा नहीं है थोड़ा सा। ओके। और कहाँ से करनी चाहिए बेस्ट? सब दिल्ली कहीं से भी करिए, सब बेस्ट है सर। सारे कोर्स वही हैं, सब चीजें वही हैं, लॉ वही है, लॉ नहीं बदलता कॉलेज बदलने से। तो आप ये बताइए कि अभी आपको लगता है कि जो जैसे रेप केसेस होते हैं, जो लड़कियों पे जो सिस्टम में कुछ चेंजेस होने चाहिए उनके लॉ के हिसाब से, नहीं कुछ स्ट्रॉन्ग? देखिए, सिस्टम स्ट्रॉन्ग तो ऐसा है, ऊपर अभी कानून में भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अभी नया BNS आया है, उसमें काफी सारी चीजें करी गई हैं। बाकी प्रशासन कर ही रहा है, इसमें जो भी नई चीजें जो आती है उसके अकॉर्डिंग प्रशासन कर रहा है, काफी बदलाव है। तो आपको ये नहीं लगता कि जैसे अभी हम लोगों ने एक केस देखा था, अभी हाल ही में चला था, कि एक था लड़का जिसको उसकी वाइफ प्रेशराइज करती थी, फिर उसने आत्महत्या कर ली, एक वीडियो पूरा, हाँ, बेंगलोर वाला केस था। तो उस केस के बारे में आप कुछ स्टडी किया हुआ, आपने देखा हो क्या था वो मामला, कि एक मतलब महिला इतना वो कर रही है, फिर भी मैटर है। अब उनका पर्सनल क्या था, महिला का पर्सनल था या उसके हस्बैंड का पर्सनल था, वो पर्सनल डिस्प्यूट था, फैमिली डिस्प्यूट था, उनका अपना है, उसने किस प्रेशर में आके करा है, क्या है। बट लेकिन है थोड़ा सा
हो रही है, दिक्कतें हैं थोड़ी इस तरीके से, आजकल नाजायज भी करा जा रहा है, बट उसमें अभी चल रहा है, जुडिशरी देखेगी क्या होता है उसमें क्या है। और ये जो लॉयर और एडवोकेट में क्या फर्क है? क्योंकि साउंड तो पूरे दोनों एक ही लगता है कि हाँ ये है, तो इसमें डिफरेंट है। करता है एडवोकेट वो हो गया, जैसे लॉ करने के बाद में आप किसी भी बार स्टेट बार में आप एडवोकेट्स एक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को एनरोल कराते हो तो आप एडवोकेट हो जाते हो। तो आप एडवोकेट होने के लिए आपको किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट बार में आपको रजिस्टर करना कंपलसरी है। और ये बताओ, कोर्ट में आपने एक से एक जो मुजरिम होते हैं वो देखे होंगे, तो कोई ऐसा देखा है कि आपने जो खतरनाक, जिसको बहुत उसे सिक्योरिटी से लाया जाता हो या कुछ ऐसा? क्या है, ये तो देखो जी, ये अपना पुलिस का अपने रूल्स है कि उसको कैसे लेके जाना है, सिक्योरिटी में लेके जाना है, किस तरीके लेके जाना है, वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो उसमें इतना वो है नहीं है, क्योंकि अगर चाह रहा है कि 10 पुलिस वाले जा रहे हैं इसका मतलब नहीं है, वो अपने रूल के हिसाब से आ रहा है, तो वो रूल्स है, उसमें उतना ज्यादा वो नहीं है। ओके, तो दोस्तों आज जो हमारे साथ थे वो थे कुलदीप गुप्ता जी। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो अगले पॉडकास्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।